Hello friends, this is Gyan. So welcome back to my another video friends. Today in this video we are going to learn how to understand English newspaper by reading. So let's ahead. So friend यहाँ पे लिखा है कि life is not an empty dream, यानी कि जीवन है नहीं एक खोखला सपना. empty मीन्स क्या होता है? खोखला. ठीक है, तो जीवन नहीं है एक खोखला सपना. अब आगे दे रहा है कि इट इज ए सीरियस रियलिटी, यानी कि यह है एक गंभीर हकीकत. रियलिटी मीन्स क्या होता है? तो हकीकत, सच. फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि मृत्यु इज है नहीं, इट्स मीन्स इसका पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसका अल्टीमेट यानी कि अंतिम लक्ष्य. ठीक है फ्रेंड्स. फॉर सोल इज इमॉर्टल, क्योंकि सोल मीन्स होता है आत्मा, क्योंकि आत्मा है अमर. इमॉर्टल मीन्स होता है अमर. अब आगे दे रहा है कि सारो, सारो मीन्स होता है दुख. सारो और जॉय यानी कि दुख और सुख. इज नॉट इट्स प्रियोरिडेंट वे और एम. प्रियोर्डिनेट मीन्स होता है आपका पूर्व निर्धारित, यानी कि दुख और सुख नहीं है इसका पूर्व निर्धारित वे, तरीका या रास्ता, तरीका या लक्ष्य. ठीक है, सारो यानी कि दुख या सुख नहीं है इसका पूर्व निर्धारित तरीका, रास्ता या लक्ष्य. फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाय डे. तो इसका सेंस ये है कि हमारा मूल्य कर्तव्य इन लाइफ यानी कि जीवन में इज टू है वर्क हार्ड, यानी कि काम करना, कठिन परिश्रम करना, एंड प्रोग्रेस और प्रगति करना दिन प्रतिदिन. ठीक है, यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे इज टू का प्रयोग क्यों किया है, तो यूज टू एम्फसाइज करने के लिए. अगर आप मोस्ट एम्फसाइज यानी कि ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहते हैं, ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हैश टू प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हैश टू वर्क. ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ वी शुड फेस द सर्कमस्टेंसेज ऑफ लाइफ एज ए हीरो. देखिए सबसे पहले तो इसमें चेक करते हैं कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कहाँ है. देखिए ये क्या है? वे शुड, ये आपका सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो इसके पहले के हम ट्रांसलेट करेंगे. तो जीवन के शिविर इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी, यानी कि इस छोटे और अस्थाई में वे शुड फेस द सर्कमस्टेंसेज. सर्कमस्टेंसेज मीन्स होता है परिस्थितियां या हालात, परिस्थितियां या हालात. तो वे शुड हमें सामना करना चाहिए परिस्थितियों का, ऑफ लाइफ जीवन का, एज ए हीरो यानी कि हीरो के रूप में. एंड नॉट बी ड्राइवन दिस वे और दैट वे बाय देम लाइक हेल्पलेस कैटल. देखिए फ्रेंड्स ये आपका पैसिव सेंटेंस है. ठीक है, अभी समझ में आएगा कि ये कैसे पैसिव सेंटेंस है. देखिए यहाँ पे दो क्लॉज है, एक यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक क्लॉज है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेकंड क्लॉज है. तो जो फर्स्ट क्लॉज में जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, सेकंड में भी वही सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में. सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में ऐसे नहीं होता है. ये जो एंड होता है, एंड आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे. जो बिगनर्स होंगे, जो कुछ जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस है उनको समझ में आएंगे, लेकिन जो बिगनर्स है अगर समझ में ना आए तो सिर्फ वीडियो को वॉच करते रहे, कुछ समय के बाद समझ में आ जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉट बी ड्राइवन यानी कि हमें ड्राइव यानी कि चलाया नहीं जाना चाहिए. दिस वे इधर या उधर, दैट वे इधर या उधर, बाय देम उनके द्वारा, लाइक हेल्पलेस कैटल यानी कि कैटल मीन्स क्या होता है? पशु, असहाय पशुओं की तरह उनके द्वारा इधर या उधर चलाया नहीं जाना चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पैसिव सेंटेंस है. अब फ्रेंड्स ये कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव सेंटेंस है? तो देखिए पैसिव सेंटेंस जो होता है उसमें ये पता ही नहीं चलता है कि कौन क्रिया को कर रहा है. आप देखिए यहाँ पे चलाया जाना चाहिए, कौन चलाएगा ये लिखा है नहीं ना, बस ये लिखा है कि हमें चलाया जाना चाहिए, हमें चलाया जाएगा. ठीक है, अब आगे दे रहा है कि वी शुड गिव अप आइडनेस एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस, यानी कि हमें त्यागना चाहिए. आइडनेस मीन्स क्या होता है? तो आलस्य, आलस को हमें त्यागना चाहिए. एंड स्टार्ट वर्किंग और शुरू करना चाहिए काम, कठिन परिश्रम, टू अचीव प्राप्त करने के लिए क्या चीज? सक्सेस आफ्टर सक्सेस, यानी कि सक्सेस पर
सफलता पर सफलता प्राप्त करना चाहिए। अब आगे दे रहा है कि वे शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए, टू लेबर, लेबरों से यानी कि मजदूरों से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम, एंड वेट फॉर द रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है द नेशनल बिल्डर्स, ये किसी पोयम का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेशनल बिल्डर्स टेल्स यानी कि बताता है हमें दैट मटेरियल वेल्थ डज नॉट मेक ए नेशन स्ट्रांग एंड ग्रेट, यानी कि हमें बताता है कि मटेरियल वेल्थ मीन्स होता है आपका, मटेरियल मीन्स होता है भौतिक, वेल्थ मीन्स होता है संपदा, यानी कि भौतिक संपदा डज नॉट मेक नहीं बनाती है एक नेशन यानी कि राष्ट्र को मजबूत और ग्रेट महान। अब आगे दे रहा है कि द पीपल ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड इन नेशन, यानी कि द पीपल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यानी कि मजबूत कैरेक्टर चरित्र के लोग बिल्ड बनाते हैं एक राष्ट्र को। अब आगे दे रहा है कि पीपल हु आर रेडी टू मेक सेक्रीफाइस फॉर द ट्रूथ एंड ऑनर, पीपल लोग जो तैयार हैं टू मेक यानी कि करने के लिए, सैक्रिफाइस त्याग करने के लिए तैयार है। यहाँ पे मेक जो है ये डू की जगह पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, मेक में भी मेक मीन्स भी करना होता है। तो पीपल लोग जो तैयार हैं करने के लिए क्या चीज, सैक्रिफाइस, बलिदान देने के लिए। सैक्रिफाइस मीन्स होता है बलिदान, बलिदान देने के लिए तैयार हैं फॉर द ट्रूथ, सत्य के लिए, एंड ऑनर मीन्स होता है सम्मान, सम्मान के लिए। हु आर रेडी टू स्टैंड फर्म एंड सफर, यानी कि वो तैयार हैं क्या करने के लिए, दृढ़ के लिए, और सफर यानी कि सफर करने के लिए। ले सॉलिड फाउंडेशन ऑफ ए नेशन, ले यानी कि रखते हैं वे, कौन, हु, वे रखते हैं, ले मिस रखना, वे रखते हैं, सॉलिड मिस ठोस, वे रखते हैं ठोस, फाउंडेशन मिस होता है नींव, वे रखते हैं ठोस नींव ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र का। द इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती, मेहनती और डायरिंग पीपल, साहसी लोग, मेक इन नेशन ग्रेट यानी कि बनाते हैं एक राष्ट्र को महान, एंड नॉट द वीक एंड कावर्ड्स, और ना कि वीक यानी कि कमजोर लोग। यहाँ पे वीक से पहले द लगा है यानी कि पूरे कमजोर लोगों की बात कर रहा है। तो ना कि वीक लोग कमजोर, और कायर लोग, कावर्ड मिस होता है कायर। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि ए शॉर्ट एंड मीनिंगफुल लाइफ इज ए फार बेटर देन ए लाइफ दैट इज लॉन्ग बट इवेंटफुल। ठीक है, तो एक शॉर्ट एंड, एक छोटी और सार्थक जीवन, इज फार बेटर यानी कि अत्यधिक बेहतर है, देन ए लाइफ उस जीवन से, दैट इज लॉन्ग जो लंबी है, बट इवेंटफुल यानी कि लेकिन क्या है, घटनाहीन है। ठीक है फ्रेंड्स, इवेंटफुल मीन्स होता है घटनाहीन। द पोएट कंपेयर्स द लॉन्ग लाइफ टू एन ओक ट्री, यानी कि कवि तुलना करते हैं किससे, लॉन्ग लाइफ यानी कि लंबी जीवन से, टू एन ओक ट्री यानी कि एक ओक ट्री से। किसी तुलना के लिए हम टू का प्रीपोजिशन यूज करते हैं। एक ओक ट्री से क्या करते हैं, कवि तुलना करते हैं। डैट ग्रोज जो बढ़ता है, कौन बढ़ता है, तो ओक ट्री। यहाँ पे देखिए जो डैट होता है आपका कंजंक्शन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो कैसे पहचाने कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है कि कंजंक्शन है, तो जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो जस्ट इसके पहले एंसीडेंट यानी कि नाउन रखा होता है। तो ओक ट्री क्या है, आपका नाउन है। तो डैट जो बढ़ता है, टॉल यानी कि लंबा, एंड लास्टेस और क्या रहता है, और रहता है, फॉर 100 ऑफ ईयर्स यानी कि 100 साल तक। यहाँ पे ड्यूरेशन दे रहा है ना, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन 100 साल तक रहता है। बट इज ऑफ नो यूज टू एनीवन, लेकिन इसका यहाँ पे पोजीशन को शो कर रहा है ऑफ, लेकिन इसका कोई प्रयोग नहीं है किसी के लिए। ऑन द अदर हैंड, और ये है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, ए लिली, लिली फ्लावर का नाम है, ए लिली इज शॉर्ट लिव्ड यानी कि छोटी जीवन होता है उसका, बट इट लेकिन यह स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलाना, फैलाता है, स्वीटनेस यानी कि मधुरता, मिठास फैलाता है, एंड सुंदरता और ब्यूटीफुल, ब्यूटी और सुंदरता फैलाता है कहाँ, तो ऑल अराउंड, चारों तरफ। इट गिव्स जॉय टू द पीपल, यह देता है जॉय, आनंद, किसे, टू द
पीपल, लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।